आत्मा, परमात्मा या स्वयं की खोज का कोई तो साइंटिफिक एंगल होना चाहिए, क्योंकि आस्तिक का तो फिर भी ठीक है, उसका खुद का अनुभव नहीं तो कम से कम ईश्वर के प्रति एक मान्यता तो है ही, जो कहीं ना कहीं उसे समय समय पर लाभ पहुंचाती है। लेकिन उन लोगों का क्या जो साइंटिफिक बुद्धि वाले हैं, जिन्हें आप नास्तिक कहते हैं, उन्हें अगर आत्मज्ञान के मार्ग पर लाना हो तो सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? तो चलिए आज कुछ प्रैक्टिकल तरीके से उस सत्य की ओर जाने की कोशिश करते हैं। आपको जवाब मिले ना मिले, लेकिन आज आपको कुछ सवाल अवश्य मिलेंगे और वही सवाल आपके भीतर एक नई खोज को जन्म देंगे। तो मेरा पहला सवाल है कि आप जिस दुनिया को सत्य समझते हैं, जिसका अनुभव लेते हैं, क्या वो सही में सत्य है? चलिए इसे ऐसे समझते हैं, आप थके आ रहे हैं, सोने की तैयारी कर रहे हैं, आपको नींद आ गई, गहरी नींद में चले गए, फिर आप सपनों की दुनिया में प्रवेश करते हैं। अब एक वो दुनिया जो आपके सोने से पहले थी, जिस दुनिया में आपका एक नाम था, एक परिवार था, यार दोस्त थे, कुछ जगहें थी जिनसे आप परिचित थे। तो अब इस सपने के दौरान वो दुनिया कहाँ गई जो कभी आपके लिए सत्य थी? पर अब जो सत्य है वह क्या है? आपका सपना? हाँ, शायद मैंने ठीक कहा, आपके लिए वो सपना ही सत्य है। उस सपने में आपका नाम कुछ और हो सकता है, आपके परिवार के सदस्य वो अलग हो सकते हैं। जगहों का तो पूछो ही मत, कोई सी भी जगह हो सकती है जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी। तो दोनों में सत्य क्या है? जब तक आप सपने में हैं, तब तक आपके लिए वह सत्य है, और उस दुनिया का जिसे आप पहले असल समझते थे, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब आपकी आंख खुली और आपने कहा, अरे यह तो एक सपना था, पर जब तक मैं उसमें था वही सत्य था। तो अब आप बताइए, इन दोनों अनुभवों में से सत्य क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं जिस दुनिया में आप हैं वो भी एक सपना हो? चलिए दूसरा सवाल देता हूं। आप अपने जीवन के जो भी अनुभव लेते हैं और उन अनुभवों के आधार पर जानकारियां इकट्ठी करते हैं, कहीं आपके वो अनुभव झूठे तो नहीं हैं? अगर अनुभव झूठे हैं तो जानकारियां भी झूठी होंगी। जैसे आपको ऑरेंज कलर ऑरेंज दिखाई देता है, लेकिन वही कलर एक कलर ब्लाइंड व्यक्ति को दिखाया जाए तो वह उसे ऑरेंज नहीं दिखेगा, उसे वह किसी और कलर का दिख सकता है। लेकिन वह कलर ब्लाइंड व्यक्ति वही अनुभव कर रहा है जो कुछ उसे दिखाई दे रहा है, और जो भी कुछ उसे दिखाई दे रहा है वह उसके लिए बिल्कुल सत्य दिखाई दे रहा है। यानी आपकी इंद्रिय, आपकी आंखें, ये एक व्यक्ति के लिए किसी और प्रकार से कार्य कर रही हैं, और वहीं दूसरे व्यक्ति के लिए किसी और प्रकार से, तीसरे के लिए किसी और प्रकार से कर सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति जन्मजात अंधा हो, उसने कभी कुछ देखा ही ना हो, उसे तो सपने भी नहीं आते। आपकी तो आंखें हैं, आप आंखों से देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं तो विचार पैदा होते हैं, विचार जानकारियों के रूप में बदलते हैं। लेकिन वह अंधा व्यक्ति वो कैसे अनुभव करता होगा? आप अपनी नाक से कोई चीज स्मेल करते हैं, आपको वह स्मेल पसंद आ सकती है, स्मेल पसंद आने के आपको कुछ अलग अनुभव होंगे। लेकिन वही स्मेल किसी व्यक्ति को बुरी लगती है, वह उसके नेगेटिव अनुभव लेता है। कोई चीज आपको स्वाद में ज्यादा अच्छी लगती है, वही चीज दूसरे के लिए बुरी होती है। एक व्यक्ति बिना लहसुन प्याज के सब्जी नहीं खाता, वहीं दूसरे व्यक्ति को लहसुन प्याज की गंध आ जाए तो उसे वॉमिट हो जाती है। तो आपकी ये पांचों इंद्रियां पर्सन टू पर्सन किस प्रकार से अलग अलग कार्य करती हैं? अगर किसी प्रकार से आपकी इंद्रियों को निष्क्रिय कर दिया जाए तो आपका कैसा अनुभव होगा? आप चीजों का और इस दुनिया का अनुभव कैसा कर पाएंगे? अगर इन पांचों इंद्रियों की शक्ति को हटा दिया जाए तो आप क्या हैं? आपकी जानकारी क्या है? क्या आप इस बारे में कुछ कह सकते हैं? चलिए अब मैं आपको एक सबसे बड़ा सवाल देता हूं, मैं कौन हूं? ये आप ही के लिए है, मेरे लिए नहीं है। सामान्य व्यक्ति जब इस सवाल की खोज में निकलता है तो बस वो ऊपर ऊपर से निकलता है। मैं कौन हूं की शुरुआत होते ही ये अकेली खोज नहीं होती। मैं कौन हूं कहते ही आपके भीतर सवाल टूट पड़ते हैं, विचार इतने अधिक हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। परंतु आप उन विचारों से डर जाते हो, कहते हो बहुत अधिक विचार आ रहे हैं, मैं निकला तो स्वयं की खोज में हूं, मैं ढूंढ रहा हूं कि मैं कौन हूं। लेकिन ये कमबख्त विचार जो रुकते ही नहीं, मुझे मुझ में जाने ही नहीं देते। अरे भाई रुको रुको, मैं कौन हूं की खोज में जो अनलिमिटेड विचार आपके मन में आ रहे हैं,
असल में यही आपके लिए सहायक हैं। आप इनसे चिढ़ते क्यों हो, इनका विरोध क्यों करते हो? क्योंकि जैसे ही आप शांति से बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और पूछते हैं मैं कौन हूं, तो आपके अंदर जितने भी मैं हैं, हजारों लाखों में, वो सब आकर खड़े होंगे। सब अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे। उनका परिचय लो और आगे बढ़ते रहो। जैसे आप इसे ऐसे समझें, आप एक शांत जगह पर बैठ गए, एक आरामदायक आसन में। आसन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह सवाल ही काफी है। आपने पूछा मैं कौन हूं। जैसे ही यह सवाल आपके भीतर गहरा होगा, आपको उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। पहले कुछ भौतिकी और सांसारिक उत्तर होंगे। जैसे पहले आपके मन में विचार आएंगे कि आप ये शरीर हो, क्योंकि आप जुड़े तो शरीर से ही हो। फिर एक प्रश्न आएगा कि ठीक है, मैं शरीर हूं, तो इस शरीर की अवधि कितनी होती है? यह हमेशा तो नहीं रहेगा। शरीर में रोग होंगे, बूढ़ा होगा और एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब आपको कोई पीड़ा होती है, आप बीमार होते हो, तो पीड़ा शरीर में होती है। उस दर्द का सिग्नल आपके दिमाग तक जाता है और फिर आप उस दर्द को महसूस करते हो। अगर किसी तरह से उस सिग्नल को रोक दिया जाए तो आपको पीड़ा नहीं होगी, उसका अनुभव नहीं होगा। जैसे किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया जाता है और उसके बाद उसके शरीर को पूरी तरह से चीड़-फाड़ कर दो, उसे दर्द का एहसास नहीं होता। तो जब भी आपके शरीर में कष्ट होता है या आप किसी कारण चिंतित परेशान होते हैं, तब आप यह पाते हो कि आपके विचार आजाद हैं, यानी आपका मन आजाद है। अगर प्रयोग करके आपके मन को या आपके विचारों को उस पीड़ा वाली जगह से हटाया जा सके, तो आपको उस पीड़ा का एहसास नहीं होता। अब आपको एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं है। आप योग साधना के द्वारा भी अपने शरीर को निष्क्रिय कर सकते हैं। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा ये समझ में आने लगता है कि ये शरीर हमारी भारी परत है। लेकिन जो विचार हैं, ना तो उन्हें चोट लगती है, ना वो बीमार होते हैं, ना उन्हें पीड़ा होती है, और ना ही आपके विचार बूढ़े होते हैं। इसीलिए तो एक कामुक व्यक्ति जिसके अंदर काम वासना अधिक है, वह बूढ़ा होने पर भी जब उसका शरीर जर्जर हो जाता है, तब भी वह अपने आप को भीतर से जवान महसूस करता है। वह मान ही नहीं सकता कि वह बूढ़ा हो चुका है। वह कहता है शरीर बेकार हो गया है, बूढ़ा हो गया है, परंतु मेरा मन अभी भी जवान है। मन अर्थात क्या? यानी आपके विचार। तो विचार आपके बूढ़े नहीं होते। तो आप शरीर से छूट गए और विचारों में फंस गए। तो ठीक है, आपने जान लिया कि आप तो ये शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर जाएगा परंतु विचार कहीं नहीं। अब मैं कौन हूं पूछते पूछते आपने अपने शरीर की यात्रा की। हालांकि यात्रा मैंने भी शॉर्टकट में करवाई है। अब मैं आपको विचारों पर भी एक सवाल देता हूं, फिर मन की यात्रा शुरू होती है, आपके विचारों की। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कि आप शरीर नहीं है तो क्या विचार या मन है। आज हमारी मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। मतलब आज हम किसी भी मनुष्य के दिमाग को कुछ हद तक स्टडी कर सकते हैं। हमारे दिमाग में जो भी विचार चलते हैं, मेडिकल साइंस उसे क्लियरली तो नहीं बता सकता कि क्या विचार चल रहे हैं, लेकिन इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से ब्रेन में कुछ वायर लगाकर मशीन की सहायता से यह पता किया जा सकता है कि दिमाग में कुछ हलचल चल रही है। मतलब जब उस व्यक्ति के दिमाग में कोई विचार चल रहे होंगे तो ईईजी के माध्यम से ब्रेन की एक्टिविटीज को पकड़ा जा सकता है। अगर दिमाग में कुछ विचार चल रहे होंगे, कुछ हलचल होगी, तो मशीन कुछ इस तरह की जिगजैग वाली लाइन दिखाएगी। और अगर कुछ नहीं होगा तो लाइन सीधी होगी, यानी मरा हुआ व्यक्ति। लेकिन भारत में ऐसे भी बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, जैसे कि एक प्रयोग मुंबई में हुआ था राम स्वामी के ऊपर, और इस तरह के प्रयोग आज भी होते रहते हैं। वो एक योगी थे, उनके ब्रेन में इसी प्रकार के वायर फिट किए गए और उन्हें स्टडी करने की कोशिश की गई। फिर वो अपने गहरे ध्यान में चले गए। वो ध्यान में इतना गहरा उतर गए कि उनका शरीर पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया। ब्रेन बिल्कुल शून्य की अवस्था में पहुंच गया। हार्ट बीट बिल्कुल रुक गई। डॉक्टरों ने स्वामी राम को मृत घोषित कर दिया कि ये व्यक्ति मेडिकल भाषा में मर चुका है। प्रयोग खत्म होने के बाद वह उठ खड़े हुए। मेडिकल साइंस के लिए आज भी चैलेंज बना हुआ है। उन्होंने पूरी तरह से जांच पड़ताल की, सारे उपाय किए। वो कहीं से कहीं तक उन्हें जीवित नहीं बता सकते थे, परंतु वो जीवित थे। उनकी वो अवस्था थी जहां उनके मन में कोई विचार नहीं, कोई शारीरिक गतिविधि नहीं, परम शून्य की अवस्था। तो इससे यह पता लगता है कि हम विचार भी नहीं है, यानी मन भी नहीं है। तो हम हैं क्या?
क्या हम कुछ भी नहीं हैं या हम सब कुछ हैं? कुछ भी नहीं अर्थात शून्य है। तो आखिर वो अवस्था क्या है? ये भी आपके लिए एक सवाल है। तो मैं कौन हूं को विचारों के साथ ढूंढो। विचार एकदम से नहीं जाएंगे, धीरे धीरे गिरेंगे, क्योंकि भाई आपने अपने भीतर इतने सारे मैं को इकट्ठा कर रखा है। पहले उनसे तो परिचित हो लो। जब आप अपने भीतर मौजूद सभी मैं से ठीक से परिचित हो जाएंगे, तब आप अपने आप उनसे मुक्त होते चले जाएंगे।